दो सीट पर उम्मीदवार बदलनी पड़ी, इसके पीछे की आप कोई वजह बताएंगे? देखिए, जन सुराज और उलझन दूर दूर तक कोई रिश्ता हम लोगों का है नहीं। हमारे उम्मीदवार में कोई दिक्कत नहीं था, या हमारे उम्मीदवार में कोई समस्या नहीं थी, इसलिए कि जन सुराज में ये संशय नहीं है कि किसके बेटे को टिकट देना है, किसकी बेटियों को देना है, या जो जन सुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उनको चुनाव लड़ना है। तो यहाँ कुछ भी बातें होती है तो राय विचार के साथ होता है। जनता की जो आवाज तय होता है, जनता जो निर्णय लेती है, उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। आपने परिवारवाद की बात की, तो आप बताना चाहेंगे कि सीधे तौर पे आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं नहीं, सीधे तौर पे नहीं कर रहे हैं। बिहार की तमाम पार्टियां, एनडीए से लेके इंडिया तक, आप सुनील पांडे के बेटे लड़े, सुरेंद्र यादव के बेटे लड़े, मांझी जी के पुत्र बद्दू लड़ी, जगदा बाबू का, इसमें किसी पार्टी को आप नहीं कह सकते हैं कि परिवारवाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। हमारे बीच मौजूद है जन सुराज के संस्थापक विकास ज्योति। तो खास बातचीत करने के लिए हम बात उनसे करेंगे कि सर, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से जन सुराज 2 अक्टूबर को संस्थापना के साथ आई, उपचुनाव में चारों सीट पर अपने उम्मीदवार को लेकर के काफी उलझन में दिखाई दे रही है। 2 सीट पर उम्मीदवार बदलनी पड़ी, इसके पीछे की आप कोई वजह बताएंगे? देखिए, जन सुराज और उलझन दूर दूर तक कोई रिश्ता हम लोगों का है नहीं, इसलिए कि जन सुराज में ये संशय नहीं है कि किसके बेटे को टिकट देना है, किसकी बेटियों को देना है, या जो जन सुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उनको चुनाव लड़ना है। ये हमारे यहाँ किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। यहाँ समस्या है कि एक परिवारवादी पार्टी से इतर एक राजनीतिक सोच है, जो बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के जो उन तमाम लोग जिन्होंने बरसों से खून पसीने से बिहार को सींच कर करके लाया है और सींचने का काम किया, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ कुछ भी बातें होती है तो राय विचार के साथ होता है। जनता की जो आवाज तय होता है, जनता जो निर्णय लेती है, उसके आधार पे हम लोग काम करते हैं। बेलागंज की जहां तक बात है, जनता का जो निर्णय हुआ, जो सब लोगों का निर्णय हुआ, उस निर्णय के अनुसार से हमारे उम्मीदवार वहां बदले गए। और एक उम्मीदवार तरारी की बात करते हैं तो उनका वोटर लिस्ट में कुछ नाम की गड़बड़ी के कारण वो हम लोगों की मजबूरी बनी। हमारे उम्मीदवार में कोई दिक्कत नहीं था, या हमारे उम्मीदवार में कोई समस्या नहीं थी। बहुत बड़े नाम को हमने उतारा था, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या है, उसके कारण हम लोगों को वहाँ पीछे हटना। जैसा कि आपने बताया, बेलागंज की अगर बात करें तो प्रोफेसर जो थे खिलाफत हुसैन, उनकी उम्मीदवारी से पहले मोहम्मद अमजद की बात हो रही थी। उन्होंने फंडिंग की कमी की वजह से अपना नाम वापस लिया। प्रशांत किशोर ने प्रोफेसर को अपॉइंट किया, उम्मीदवार बनाया। उसके बाद वापस से मोहम्मद अमजद के साथ जाना जन स्वराज को क्यों सही लगा? देखिए, वहाँ पे कोई फंडिंग की बात नहीं है, इसलिए कि हमारी फंडिंग बिहार की जनता है। बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है, जन स्वराज एक माध्यम है। और खिलाफत हुसैन जी एक बुजुर्ग अभिभावक थे। फिर पार्टी की राय हुई कि वहाँ जिस तरह से धनबल का सहारा लिया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, वहाँ पर एक युवा और यंग और तेज तर्रार उम्मीदवार उतारा जाए तो पार्टी को ज्यादा लाभ मिल सकता है। कल तक जरा सा जो संशय था, अब उस स्थिति में क्या है कि हम लोग वहां पर क्लीन स्वीप कर रहे हैं, हम लोग वहां पर जीत दर्ज करने की स्थिति में आ चुके हैं। आपने परिवारवाद की बात की, तो आप बताना चाहेंगे कि सीधे तौर पे आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं नहीं, सीधे तौर पे नहीं कर रहे हैं। बिहार की तमाम पार्टियां, एनडीए से लेके इंडिया तक, आप सुनील पांडे के बेटे लड़े, सुरेंद्र यादव के बेटे लड़े, मांझी जी के पुत्र बद्दू लड़ी, जगदा बाबू का, इसमें किसी पार्टी को आप नहीं कह सकते हैं कि परिवारवाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बिहार में वो तमाम स्थापित दल, भारतीय जनता पार्टी से लेकर करके और मांझी जी से लेकर के राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर करके, और जो पार्टी उनके गठबंधन में और जो विपक्षी है, जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, तमाम दल अपने बेटे बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ जन सुराज को छोड़ करके, एक जन सुराज ही ऐसी है जो बिहार के तमाम जनता की लड़ाई लड़ रही है। जनता की अगर लड़ाई की बात करें तो जिस तरीके से बार बार उम्मीदवार बदल देने से जो है हमारे मंजे हुए जो खिलाड़ी है एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, उनसे टक्कर करने में जन स्वराज को कुछ मुश्किलें नहीं आएंगी? उन लोग तो अपना खुद का चेहरा जो है, नकाब पोश चेहरा जो है, वो सामने आ चुका है। यहाँ तो स्पष्टता की बात है भाई, हमने किसी के बेटों के लिए तो टिकट नहीं बदला है, किसी की बेटी के लिए तो टिकट नहीं बदला है। एक पार्टी की रणनीति होती है, हर एक पार्टी की रणनीति होती है। उस रणनीति के तहत उम्मीदवार बदले जाते हैं, रणनीतियां बदली जाती है, राजनीति इसी का प्रमाण भी होता है। हमने किसी बेटे बेटी और किसी परिवार के दबाव में आकर के तो नहीं कि उनके बेटी को नहीं दिया, इनके बेटे को दे दिया। राजनीति एक रणनीति का विषय होता है, रणनीति का तो वहां सीटें बदली गई है।
तो जिस तरीके से जनसुराज चुनावी मैदान में उतर चुकी है, उपचुनाव उनके लिए एक पहला चुनौती होगा, चुनाव प्रचार से लेकर के सब चीज को समझने के लिए। तो क्या लगता है जनता कहाँ तक जनसुराज के साथ जा पाएगी? देखिए, हमारे लिए चुनौती इसलिए नहीं है कि हमारी जो लड़ाई है वो जनता लड़ रही है, और उन लोग के जो बेटे बेटियां हैं वो जनता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारी चुनाव जनता लड़ रही है और उन लोग के बेटे बेटियां चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, और जनता जिसके साथ होती है जीत भी उसी की होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये लड़ाई जनता और परिवारवाद के बीच की लड़ाई हो सकती है? बिल्कुल, जनता वर्सेज परिवारवाद भी इसको नहीं कहिए, इसको वंशवाद कहिए, परिवारवाद नहीं। परिवारवाद में भाई भी आता है। जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो उन्होंने अपने बेटों के साथ न्याय नहीं किया, बड़े बेटे को दिए और छोटे बेटे का पत्ता काट दिया, अपने पुत्र बद्दू को दिए, इसलिए कि सुमन जी का दबाव था कि नहीं मेरी पत्नी ही लड़ेगी। इन लोग अपने बेटे के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं, जिसे लालू प्रसाद का देख लीजिए, वहां तेज प्रताप जी के साथ भी न्याय नहीं होता है। सारा राजपाट तेजस्वी जी को दे दिया गया है और तेज प्रताप को वनवास दे दिया गया है। तो जिस परिवार में बेटे के साथ न्याय नहीं हो सकता, वहां जनता के साथ न्याय होने की कल्पना ही नहीं कर सकते आप। अगर बात करें अररिया के सांसद प्रदीप सिंह, जिन्होंने बयान दिया है कि अररिया में रहना है तो हिंदुत्व को अपनाना पड़ेगा, इस पर आपका क्या बयान होगा? देखिए, ये सब फालतू की बातें, बकवास है। ठीक है, चुनाव के समय को देखते हुए और जिस तरह से आंधी जो चल रही है जनसुराज की, तो बताया ना, प्रायोजित है। राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा एक दूसरे, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों ने तय किया है कि बिहार को किस तरीके से उलझाया जाए, किस तरीके से उन्माद फैलाया जाए। और इन लोग परंपरागत वोट उसी तरह से करते आए हैं। लालू जी भाजपा का डर दिखाते हैं, भाजपा लालू जी का डर दिखाती है, और इसी डर को दिखा करके आज 30 वर्षों से इन लोग शासन कर रहे हैं। और ये डर जो है अब जनसुराज के कारण जनता में स्वतः समाप्त हो गया है। अब जनसुराज आने वाली है, इन लोग जाने वाले हैं। जैसा कि आपने सुना कि जनसुराज जो है आने वाली है और तमाम एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन का जो है पत्ता पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से साफ होने वाला है। जनसुराज जो है अपनी पार्टी से उम्मीदवार बदलने की वजह से कोई भी कंफ्यूजन या किसी भी तरीके की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जनसुराज का कहना है कि वो पूरे तरीके से उपचुनाव के लिए तैयार है और साथ ही जीत का जो है परचम लहराएगी और इंडिया गठबंधन और एनडीए को एक टक्कर की चुनौती देगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।